दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यूपी पुलिस एसआई कॉन्फिडेंशियल यानी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन रिलीज़ किए गए हैं ताकि आप एक समझ सकें कि स्किल टेस्ट में किस तरह से गलतियों की गणना होने वाली है, कौन कौन से शब्द सही होंगे, कौन कौन से गलत होंगे, किस तरीके से नंबर मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको हो जाए। आप देख सकते हैं अपडेट है 29 जनवरी का। क्लिक करेंगे, पीडीएफ आपके स्क्रीन पे होगी। सबसे पहले इन्होंने प्रक्रिया बताई है कि 400 वर्ड का डिक्टेशन होगा, 80 शब्द प्रति मिनट गति से और 5 मिनट ड्यूरेशन होगा। आप ये सोचो कि यार 80 का फ्लक्चुएशन कितना होगा, तो पहला डाउट आपका क्लियर कर दूं कि 5 मिनट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर ये इसको एकदम 20 बढ़ा दिए तो लास्ट में 60 करना पड़ेगा, जो कि व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं होगा। तो फ्लक्चुएशन मैक्सिमम जो है ना 10 वर्ड पीएम, यानी 80 का है तो अधिकतम 90 जा सकता है। और अगर लोअर की भी बात करें तो 5 फ्लक्चुएशन मान के चलना, तो 85 तो ऑन एवरेज मान के चलना कि इतना होगा ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ 85 हुआ तो लास्ट में 75 हो जाएगा, अगर ये 90 हुआ तो बाद में 70 हो जाएगा, एक स्वाभाविक है, ठीक है। इतना मान के चलना, 10 वर्ड पीएम अप एंड डाउन होगा ही होगा, ठीक है। और नहीं हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो बेसिक सी बात है। अब इन्होंने कहा कि मेन टेस्ट से पहले आपको 2 डेमो मिलेंगे, अच्छी बात है, आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कैसे बोल रहा है, साउंड सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं, ये सब चीज़ें क्लियरिटी के लिए। हालांकि आपको इसको ट्रांसलेट नहीं करना, ठीक है, जस्ट फॉर क्लियरिटी, ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि जो मेन डिक्टेशन होगा वो आपको शॉर्ट हैंड नोटबुक जो वो देंगे उसमें लिखना, आपको घर से कुछ नहीं ले जाना, देन वहीं लिखना और वापस जमा भी हो जाएगी वो, ठीक है। जो डिक्टेशन आपको मिली है उसे पढ़ने प्लस ट्रांसलेट करने के लिए आपको 40 मिनट मिलने वाले हैं। तो एक काम करना, 5 मिनट पढ़ लेना, 35 मिनट में टाइप कर देना, आराम से हो जाएंगे। 40 मतलब 40 की स्पीड होगी, 30 की भी होगी ना, तो 35 मिनट में आराम से कर लोगे, हो जाएंगे, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इनस्क्रिप्ट लेआउट है, सभी को पता है, तो आई थिंक आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। यहाँ पर एक चीज़ वो है कि आपको शॉर्ट हैंड वाली जो नोटबुक है उस पर आपका नाम लिखना है और साइन करने, ताकि ये बाद में अगर आप ITI लगाओ तो आपकी कॉपी आपको ही मिले, बदल ना जाए, ठीक है, वो अच्छी बात है ये तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि आप जो नोटबुक में लिख रहे हैं ना, साइन जो बना रहे हैं, स्टेनोग्राफी जो कर रहे हो ना बेसिकली, वो चेक करेंगे। क्यों? ताकि आप लॉन्ग हैंड तो नहीं लिखे। अगर ऐसा कर रहे हो ना तो अलर्ट हो जाना, क्योंकि वो वहीं पर डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। रिजल्ट आने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। सो लॉन्ग हैंड मत लिखना, ठीक है, ओनली शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड नोटबुक में केवल शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, लॉन्ग हैंड मिली तो आप डिस्क्वालीफाइड ऑन द स्पॉट, ठीक है। आगे चलें, इन्होंने एक एरर रेशियो डिसाइड कर दिया कि आपको जो ट्रांसलेशन होगा उसमें 15% से ज़्यादा मिसमैच नहीं होने चाहिए। अच्छा, हालांकि आगे मेंशन करा है कि मिसमैच का लेवल और किस तरीके से मिसमैच हो वो काउंट करेंगे, लेकिन ट्राई करना कि किसी भी तरह से मिसमैच काउंट करें, 15% से ज़्यादा ना होने पाए। इतने हैं देन पास हो, से ज़्यादा देन फेल हो, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि 15 का 1 हटा दो, 5% का रेशियो फिक्स करके चलना, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं, आप पढ़ लेना। एरर कैसे काउंट करेंगे? एरर का जो मेथड है बिल्कुल SSC का कॉपी करा है इन्होंने, 100% हूबहू। कैसे? मिसिंग, रिप्लेसमेंट, एडिशनल, पुनरावृत्ति, ये सब चीज़ें पूरा SSC का उठाया हुआ है, बस हिंदी वर्जन में लिखा है, आप चेक कर लेना, ठीक है। पहला डिटेल में पढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द या अंक का लोप, लोप माने मिसिंग। अगर एक शब्द तो एक मिस्टेक, बहुत सारे शब्द तो बहुत सारी मिस्टेक। सिंपल सा फंडा है, क्लियर है, तो ट्राई करना कि मिसिंग ना हो, परफेक्ट वे में टाइप करते जाना। दूसरा है रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन माने रिप्लेसमेंट, गलत शब्द या गलत अंक, बोला 10 हम लिख दिए 11 या 100 लिख दिए तो भी गलत है, ठीक है। हालांकि इन्होंने कहा है कि दावरसा 10 = 1010 या इस प्रकार के जो भी हैं वो सब समान माने जाएंगे। देखो, यदि कोई अंक सही ढंग से लिखा है, चाहे हिंदी हो या शब्द, स्वीकार माना जाएगा, वो गलत नहीं है, ठीक है। और गलतियों की संख्या, अगर ये मेरा नज़रिया है, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो बहुत कठिन हो जाएगा। लाइक उम्मीदवार द्वारा नहीं लिखे गए इक्वल टू बोले गए प्लस रिप्लेसमेंट के बराबर होगी। तो जैसे सपोज करना, शब्द है सुधारवादी, भाई ने लिखा सार्थकवादी, अब कितना, एक मिसिंग और आपका एडिशनल, तो 2 हो गए। अगर ऐसा नहीं किया तब तो सिंगल है, सुधारवादी को सार्थकवादी लिख के एक मिस्टेक करी। लेकिन अगर ये कहें कि साहब हमारा मिसिंग है और आपका एक्स्ट्रा है, तो 2 होंगे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो कठिन हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अलर्टनेस की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, ठीक है। इन्होंने कहा है एडिशनल एज अ फुल मिस्टेक, किसी भी ऐसे शब्द या अंक या प्रतीक को जोड़ना जो मौजूद नहीं है, मतलब एडिशनल, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जोड़ा, फुल मिस्टेक। चाहे वो भले आपने वाह कुछ भी एक जो फुल स्टॉप नहीं, कुछ भी एक एडिशनल जोड़ दिया, देन वो फुल मिस्टेक है, ठीक है। शब्द की पुनरावृत्ति,
कई बार हो जाता है लोगों को इल्यूजन, जैसे भाई कोई हो गया, अब सर दिया दिया 2 बार लिख दिया, एक दिया तो मैच करके दिया कि क्या करें, एडिशनल हो गया ना, तो होता है, स्वाभाविक है, तो वो भी फुल मिस्टेक है। अब इन्होंने कहा अपूर्ण शब्द के लिए भी होगा वो। अपूर्ण से तात्पर्य जैसे शब्द है व्यक्ति, भाई ने लिख दिया ई की मात्रा टाइप ही नहीं करी, शब्द हो गया व्यक्त। व्यक्ति माने पर्सन, व्यक्त माने बोलना, अलग अलग हैं, फुल मिस्टेक। ठीक है, मिसिंग वर्ड है वही है, चाहे आप शुरू में छोड़ो, बीच में छोड़ो, लास्ट में छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता। अनुच्छेद के सभी बचे हुए अटंकित शब्द, माने जो टाइप नहीं करे, कैसे भी छूटा हो, जल्दबाजी में, मिसिंग, टाइम आउट होने से कैसे भी छूटा, छूटा माने फुल मिस्टेक, सिंपल, जितने छूटे उतने मिस्टेक। ठीक है, एक और इन्होंने लिखा है कि जो बोले हैं ना बेसिकली हो बहू टाइप करें। शब्द बोला नगर निगम, भाई ने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ना डॉट नी, ना नी, ऐसा नहीं करना भाई, है ना, मतलब। और शब्द बोला उन्होंने टीवी, तो भाई ने लिख दिया टेलीविज़न, नहीं करना, ऐसा मत करना, ना तो फुल को शॉर्ट करना ना शॉर्ट को फुल करना, ऐसा मत करना। ठीक है, नहीं तो वो एज आ फुल मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है, हाफ मिस्टेक क्या मानेंगे, गलत बर्तनी। शब्द था विवेचना, भाई ने उसको बड़ा ई कर दिया, बी बेचना, या फिर वाह की जगह पेट कटा हुआ वाह कर दिया, या इवन कुछ भी बर्तनी मिस्टेक करी ना, वो हाफ मिस्टेक है। ठीक है, बहुवचन को एक वचन कर दिया या एक वचन को बहुवचन कर दिया, वो भी हाफ मिस्टेक है। और सबसे खास बात है पूर्ण विराम मिस करा तो भी हाफ मिस्टेक, या गलत जगह लगाया तो भी हाफ मिस्टेक। हालांकि बोला नहीं जाएगा, लेकिन आप कॉमन सेंस की बेसिस पे आपको ये यूज़ करना होगा और ट्राई करना होगा कि आपका ये परफेक्ट वे में चलता रहे। ठीक है, एक टिप्पणी इन्होंने लिखी हुई है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक स्वरूप होते हैं, जैसे वित्त मंत्री इक्वल टू वित्त स्पेस मंत्री, भाई वो जुड़ के भी वित्त मंत्री रहेगा, टूट के रक्षा मंत्री थोड़ी बन जाएगा, तो भाई वो वित्त मंत्री है। तो ऐसे सभी वर्तनी या रूप स्वीकार्य होंगे और उन्हें त्रुटि नहीं माना जाएगा। क्लियर, पॉइंट क्लियर है ना। मैंने कहा ना बिल्कुल एसएससी का पैटर्न है पूरा, बस हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सेम एज है। तो अगर आपने एसएससी का पेपर दिया है या उस लेवल से तैयारी कर रहे हो, दैन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। बस सवाल ये है कि आप इस चीज़ से बचिएगा जो आपकी हैबिट में होती है, कि लिखते समय जो है ना पट्ट से जो है हिंदी लिख दी, या शॉर्ट फॉर्म में प्राइम मिनिस्टर को पीएम कर दिया, है ना, ऐसा मत कर देना। कॉपी देखी जाएगी और लॉन्ग हैंड मिल गई ना तो वहीं के वहीं डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। ठीक है, तो बचना इससे, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, लॉन्ग हैंड से बचना, हैबिट कंट्रोल करो और ट्राई करना। अगर ये 2 मिस्टेक का कॉन्सेप्ट है ना तो वो क्रिटिकल होगा, सो ट्राई करना कि रिप्लेसमेंट ना हो, मतलब लेस, बहुत ही लेस मिस्टेक ना ही हो, ऐसा प्रयास करना। ठीक है, एक बार संक्षेप में समझाऊँ ऑन स्क्रीन। छोड़ दिया फुल मिस्टेक, रिप्लेसमेंट फुल मिस्टेक, एडिशनल करा फुल मिस्टेक, पुनरावृत्ति हो या कैसे भी हो, एडिशनल मान एडिशनल, जैसे एक था दिया मैच हो गया, एक दिया एडिशनल हो गया। मिसिंग फुल मिस्टेक, एडिशनल फुल मिस्टेक, रिप्लेसमेंट फुल मिस्टेक। इन्होंने कहा कि कॉमा हो, कॉमा को तो बोल नहीं रहे, लेकिन कॉमा की जगह फुल स्टॉप लिखा, मतलब गलत जगह विराम का प्रयोग, हाफ मिस्टेक। जहाँ था वहाँ नहीं लगाए तो, या जहाँ नहीं था वहाँ लगा दिए तो भी हाफ मिस्टेक। ठीक है, एक वचन को बहुवचन कर दिया, सकती हैं को क्या कर दिया, सकती है, हाफ मिस्टेक। और बर्तनी, जैसे सपोज करना शब्द था समक्ष, भाई ने क्या लगा समझ, हो गई बर्तनी, खत्म कहानी। हालांकि वो शब्द ही गलत है, टोटल पूरा शब्द ही बदला हुआ है। समक्ष को अब सपोज करना कि ये शक्कर वाला सा बना देते तो ये बर्तनी मिस्टेक में माना जाता। ठीक है, अब क्या मिस्टेक नहीं मानेंगे, मिस्टेक नहीं माना जाएगा तो जैसे हिंदू, पंचमाक्षर फॉलो करा, ओल्ड पैटर्न लिखा, हिंदू इक्वल टू हिंदू है, बराबर है, दा और सा 10 बराबर है, चाहूँगा चाहूँगा बराबर है। हालांकि इसमें फुल स्टॉप था, ये बात अलग है। अगर चंद्र भी लगा देते ना तो वो बराबर होता। ठीक है, तो जो एक्सेप्टेबल हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, जो नहीं है एक्सेप्टेबल वो नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, सब कुछ परफेक्ट वे में है। तो ट्राई करना कि अपन मिस्टेक लेस करें और सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम सुनिश्चित करें। कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हियर।